रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा कौन सा कोफ्ता बिकता है? मलाई कोफ्ता। राजा है मलाई कोफ्ता। लेकिन आज हम मलाई कोफ्ता नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे शाही मलाई कोफ्ता, और वो भी बनाएंगे वाइट ग्रेवी के साथ में क्रीमी टेक्सचर। अब आपके दिमाग में होगा सर वो तो मीठी होगी, उसमें मीठापन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उसकी भी टेक्निक आपको बताऊंगा कि इसका मीठापन कैसे गायब हो जाए। आपको एक स्मूथ ग्रेवी मिलेगी, एरोमेटिक ग्रेवी। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सी रेसिपी। दोस्तों हम यहाँ पे बना रहे हैं सबसे पहले वाइट ग्रेवी। तो वाइट ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज ले लिए हैं। इनका वाइट पार्ट जो है इसको हटा लेते हैं। वाइट जो पार्ट होता है इसमें हल्का सा एक कड़वापन होता है, इसलिए कभी भी आप प्याज ले रहे हैं इसको हटाइए और इसको रफली काटेंगे। फाइन चॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, पीसना है हमको तो। और इसमें हम डालेंगे काजू। अब काजू कितना डलता है? काजू डलेगा दूसरा हिस्सा। बहुत ज़्यादा काजू डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी बनेगी। तो काजू कितना लेना है? काजू लेना है दूसरा हिस्सा। और इसी के साथ में हम यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे। भाई इसमें ना लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है ना काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे हरी मिर्च से ही इसको स्पाइसी करेंगे। और बाद में हम थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर पाउडर भी डालेंगे। अगर इसमें लाल मिर्च डाल दिया तो ये वाइट ग्रेवी नहीं रहेगी ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको उबाला है हमने लगभग 10 से 12 मिनट, मीडियम फ्लेम पे उबालिए और उसके बाद में इसको स्टेन कर लीजिए। हाँ, जो हरी मिर्च है इसको निकाल के साइड में रखिए, फेंकना नहीं है। हम इसका तड़का लगाएंगे। हरी मिर्च का हल्का सा जो फ्लेवर है यहाँ पे आ गया है। एक बात आपको इंट्रो में बोली थी कि प्याज के अंदर खुद का एक मीठापन होता है, तो जो पानी है इसके अंदर मीठापन होता है। अगर इस पानी को आप ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत बेहतर रहता है। रेस्टोरेंट है या होटल्स हैं, कभी भी प्याज वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, एक तो इससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और एक मीठापन भी आता है। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद में एक बार इसको वॉश कर लेंगे। काजू और प्याज का अब एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए, लगभग 200 ग्राम के आसपास। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। भाई ग्रेवी खट्टी नहीं होती है, उसमें हल्का सा टैंग आना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टापन अगर आ गया ना तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो चुका है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब तैयारी करते हैं हम मलाई कोफ्ता की। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। ये पैकेट वाला पनीर है। अगर आप घर पे बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट से ला रहे हैं तो पैकेट वाला लीजिए। अगर दुकान से खुला ला रहे हैं तो ध्यान रखें कोई अच्छी दुकान से ही लेके आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है ना पनीर में ही होती है। क्योंकि पनीर के नाम पे एनालॉग बेचा जाता है जो पूरी तरह से पाम ऑयल से बनता है। जो पानी वाला पनीर होता है ना उसमें पानी पानी घुसा रहता है। तो क्या करना है, अगर वो पनीर ला रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए आप बाहर रखिए और उसको दबाकर उसका पानी निकाल कर ही इस्तेमाल करना है। अगर पनीर में पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको बाइंडिंग बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको ग्रेट कर लेते हैं। अब मलाई कोफ्ता है तो मलाई से रिलेटेड जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने खोया का इस्तेमाल किया है। खोया कितना डलेगा? पनीर का लगभग आधा डलेगा, मतलब मैंने 100 ग्राम के आसपास खोया का इस्तेमाल कर लिया है। दोस्तों मलाई कोफ्ता के अंदर आलू का इस्तेमाल भी किया जाता है। आप चाहें तो आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पनीर और खोए से बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट ही बहुत अल्टीमेट आता है। तो मैं यहाँ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच, और 1.5 बड़ा चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी क्रिस्पी हो जाए। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बाइंडिंग हम ले रहे हैं, मैदा कॉर्नफ्लावर, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ये सॉफ्ट नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए। हरी इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा। इसी के साथ में हम इसको हल्का सा स्पाइसी करने के लिए सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच के आसपास काफ़ी रहेगी। अगर नहीं है तब आप काली मिर्च डाल सकते हैं। जैसे काली मिर्च में क्या दाने दाने से दिखते हैं, तो इससे बेहतर है कि वाइट पेपर पाउडर आप इस्तेमाल करें। अब इसको अच्छी तरह से रब करना है। मैंने यहाँ पे परात का इस्तेमाल किया है, बाउल में भी हो जाता है, लेकिन अगर परात का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से रब कर सकते हैं। पनीर और खोया दोनों अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए, एक समान हो जाना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ गया है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कम से कम 15 मिनट तक आप लगे रहें।
अगर ज़्यादा भी रगड़ने लग जाएंगे तो खोया अपना घी छोड़ने लग जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भाई शाही मलाई कोफ्ता है तो इसकी स्टफिंग तो बनती है ना, तो वो भी शाही जैसी बननी चाहिए। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स का इस्तेमाल किया है, जैसे थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश चॉप करके। अगर आप इसमें हरी मिर्च या अदरक नहीं डालेंगे तो ये गुलाब जामुन बन जाएगा, तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच काफ़ी रहेगा। हरी इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। अदरक और हरी मिर्च दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी के साथ में थोड़ा सा इत्तू सा नमक डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी के साथ में हम बाइंडिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा खोया, मतलब कि मावा। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। भाई शाही बन रहा है तो शाही चीज़ें डालनी पड़ेगी ना, भाई केसर का दम तो लगाना पड़ेगा। तो कुछ धागे केसर के आप यहाँ पे डाल दीजिए, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। और अगर नहीं है केसर तो आप यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, नाम की 2 चुटकी बस कलर के लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवड़ा जल भी ऐड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा अरोमा आता है केवड़ा जल का। अब अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे जिससे केसर है अपना हल्का हल्का सा कलर छोड़ने लग जाए। तो लीजिए ये स्टफिंग रेडी हो गई है, हल्का सा केसरी कलर भी आ गया है। मलाई कोफ्ता का जो डो हमने तैयार किया था, अब इसके बॉल तोड़ लेंगे। एक साथ तोड़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सारे बराबर से टूट जाते हैं। और उसके बाद में इनको गोल कर लेंगे। गोल करने की टेक्निक ये है कि आप इनको हाथों के बीच में रखिए और इनको घुमाते जाइए, बहुत ही आसानी से गोल हो जाते हैं। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं ना, सेम प्रोसेस वही है। आज हम जो मलाई कोफ्ता है थोड़े से अलग शेप में बनाएंगे, ना तो हम इसको गोल बनाएंगे और ना ही हम इसको ट्रायंगल टाइप का बनाएंगे। इसको हल्का सा रोल जैसा बनाएंगे। आप चाहें तो गोल बना सकते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ी सी मेहनत और सही। लेकिन जब इस तरह की शेप के मलाई कोफ्ता आप रखेंगे तो सही में शाही मलाई कोफ्ता ही लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा अगर गोल बना दिए तो लगेगा हाँ सिंपल सा मलाई कोफ्ता है। ये बना के रखेंगे तो हाँ लगेगा कि हाँ आज तो कुछ मेहनत की है। अब इसमें हल्का सा पिंच करना है, अंगूठे से थोड़ी सी जगह करनी है और जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको गोल गोल करके बीच में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पैक करके इसको पहले तो गोल करेंगे और उसके बाद में अब इसका शेप बना लेंगे। शेप आप पे डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं। वैसे बहुत ही आसान है, इसको रोल करके बना लेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाता है। पता है मुझे क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको फ्राई करना। इसको फ्राई कैसे किया जाता है। अगर इसको आप बहुत तेज़ तेल में डाल देते हैं और छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ लगने लग जाता है और जल जाता है। अगर इसको आपको टच करते हैं तो इसमें कट लग जाते हैं। सेम टू सेम जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, सेम वही वाला प्रोसेस है। दोस्तों एक बात आपको बोलूं कि भाई ऑयल सबके घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप किफ़ायती वाली बात बोले, छोटी छोटी बोतल लेने की बजाय अगर आप सीधा अन्वेषण का वुड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो कि 15 लीटर का आता है, तो बहुत ही गजब की चीज़ हो जाएगी। हमेशा की तरह इसकी ऑथेंटिक क्वालिटी और प्योरिटी से बहुत खुश हूँ। भाई हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, आपको दिखता ही है, और हमेशा मैं उसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ जो बेस्ट होती है। ये नेचुरली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जिसका मतलब ये है कि बीजों को बिना गर्म किए सिर्फ प्रेस करके तेल निकाला जाता है। इसका नेचुरल स्मोक पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जो हैवी इंडियन फ्राइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से अगर इस तेल में कोफ्ते या और कुछ चीज़ें फ्राई करेंगे तो वो तेल को अब्जॉर्ब भी नहीं करते और खाने के बाद में पेट में भारीपन भी महसूस नहीं होता है। अगर आपका भी बड़ा परिवार है तो ये 15 लीटर का टिन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो ही होना चाहिए, इससे तेज़ नहीं होना चाहिए। एक एक करके डालिए इसमें और उसके बाद में कढ़ाई को हल्का सा शेक कीजिए। आराम से करना है, केयरफुली करना है, कहीं तेल हाथ में ना लग जाए। भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे ही हम कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे वो नीचे तले पे चले जाएंगे और जैसे ही तले पे जाएंगे वो चिपकेंगे और चिपकेंगे तो जलेंगे। तो ऐसे आप इसको हल्का सा शेक करेंगे ना तो वो नीचे टच ही नहीं होंगे, और टच नहीं होंगे तो जलेंगे नहीं, निशान नहीं आएगा। और धीरे धीरे करके जैसे ही वो फ्लोट होते हैं उसके बाद आप किसी स्कीमर का या चमचे का इस्तेमाल करके उन पर टच मत कीजिए, वो बहुत ही नाजुक हैं। हल्का सा तेल को साइड में चलाइए,
तो अच्छी तरह से फ्राई होने लग जाएंगे। जैसे ही आपको लगे हल्का हल्का सा कलर आने लग गया है, उसके बाद आप झारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे अच्छी तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं। और ये बहुत जल्दी फ्राई होता है क्योंकि इसके अंदर पनीर और खोया है ना, तो बहुत जल्दी फ्राई होगा, बहुत जल्दी कलर आता है। लगभग 5 से 6 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाता है। और जैसे ही एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आता है, फटाफट से इनको निकाल लीजिए। ये देखिए कितने शानदार फ्राई हुए हैं परफेक्टली, कहीं से फटे नहीं है, कहीं से काले नहीं हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया वाला कलर। चलिए अब बारी आती है ग्रेवी को पकाने की। तो एक पैन लिया है, इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के डालते हैं और इसमें डालते हैं कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। जैसे ही हल्का सा चटकता है, उसके बाद में जो हमने ग्रेवी पीसी थी इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर जितना आप पानी डालेंगे ना उतना ही आपको पकाने में दिक्कत आएगी। भाई काजू वाली ग्रेवी छींटे मारती है, तो कम से कम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो काम आसानी से हो जाता है। क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला था, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको लगातार चलाना है। वैसे दही फटने का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि काजू के साथ पीसा है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच या 30 ग्राम के आसपास मैंने मावा डाला है। मावे से हल्की सी मिठास आती है, लेकिन इतनी भी नहीं आती जितना आप सोचते हैं। अगर आप हल्की सी मिठास पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं मावा। इसको अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स कर लेंगे। मावे को भून के नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है। भून के डालेंगे तो ब्राउन ग्रेवी टाइप का बन जाएगी। और अब इसको लगातार हम चलाएंगे। जैसे इसमें उबाल आता है उसके बाद में आप इसको ढक दीजिए और कम से कम 10 से 12 मिनट इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए। दोस्तों यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी थिक भी हो गई है। और बीच बीच में स्टर करते रहना। भाई काजू की आदत होती है ना नीचे से चिपकने की, तो चिपक जाता है, इसलिए बीच बीच में स्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ग्रेवी रेडी हो चुकी है, लेकिन एक तड़का लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बटर का। 2 बड़े चम्मच बटर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। बटर को जलाना नहीं है, गैस की फ्लेम को कम रखना। अगर हीट ज़्यादा रही तो बटर जलने लग जाता है, कालापन आता है, फिर ग्रेवी में भी कालापन आएगा और बिटरनेस साथ में आएगी। जैसे ही बटर हल्का सा मेल्ट होता है उसके बाद में 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसी के साथ में हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। जो हरी मिर्च हमने निकाल के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे। इससे एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाएगा और हल्का सा स्पाइसी भी होगा। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन ग्रेवी थोड़ी बना रहे हैं। बस इतना पकाना है कि लहसुन अदरक की हल्की सी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल निकल चुकी है। जो ग्रेवी हमने तैयार करके रखी थी यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन इसको छान लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, ग्रेवी और स्मूथ बनेगी। भाई मलाई कोफ्ता है ना, तो जितनी ग्रेवी स्मूथ बनेगी उतना बेहतर होता है। इसके साथ साथ जो खड़े मसाले डाले हैं वो भी निकल जाएंगे। कई बार होता नहीं है, अरे मेरे लौंग आ गई, मेरी काली मिर्च आ गई, कई लोगों को वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, तो ये काम भी हो जाएगा। और कुछ भी वेस्टेज ना हो तो छलनी में थोड़ा सा पानी जरूर ऐड करना, जिससे काजू का सारा पार्ट निकल जाए, कुछ भी वेस्टेज ना हो। यहीं पे ऐड करेंगे हम बीपी के हिसाब से नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काफ़ी रहेगा। हरी इलायची का पाउडर फ्रेश कूट के ऐड करना है, पिसा हुआ नहीं ऐड करना है, खुशबू उड़ जाती है। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तड़के के साथ में ग्रेवी ऑलरेडी पकी हुई है हमारी, बस इसको हल्का सा चलाना है, उबालना है और हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए बहुत ही स्मूथ टेक्सचर इसके अंदर आ गया है, परफेक्ट गाढ़ापन है। ये पतली नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भाई मलाई कोफ्ता है तो बिना मलाई के काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर मलाई डाल रहे हैं हम 2 से 3 बड़े चम्मच क्रीम के, या फिर मलाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और हाँ, मलाई से कैसे क्रीम निकाली जाती है, अगर ये ट्रिक जाननी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को, ये ट्रिक्स आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। मलाई डालने के बाद में उसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। भाई मलाई को आप बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो घी बन जाएगा, इससे अच्छा घी डाल दो। तो हम मलाई को थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा उबालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, इसी के साथ में कसूरी मेथी हल्का सा क्रश करके। और लीजिए, ये तैयार हो गई आपकी मलाई कोफ्ता। नहीं, शाही मलाई कोफ्ता की ग्रेवी, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर, वेलवेटी। चलिए आपको मलाई कोफ्ता काट के दिखाता हूँ। ये देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग। भाई इसको खाएंगे ना आप, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब प्लेट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो हम हमारी ग्रेवी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं डाली जाती है, कम से कम ग्रेवी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद में हम सजाएंगे काट के इस तरह से।
काट के डालिए या फिर आप साबुत भी इसको डाल सकते हैं। वैसे काट के डालेंगे ना थोड़े से तो अच्छे लगेंगे दिखने में। हल्का सा ओवरलैप करेंगे ग्रेवी के साथ में और इसी के साथ में फिर से मलाई, थोड़ी सी मलाई की गार्निश होना तो बनता है। और ये सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद ना लगे तो मैंने हल्का सा इसमें रोगन भी डाला है, तो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। भाई हमारी आँखों से अच्छी लगेगी तभी तो खाने मज़ा आएगा। प्याज का पानी हटा दीजिए, उसको वॉश कर लीजिए तो मीठापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको बिल्कुल मीठा नहीं चाहिए तो आप मावे को भी स्किप कर सकते हैं ग्रेवी में से, क्योंकि मावे के अंदर नेचुरली थोड़ा सा मिठास होती है। लेकिन अगर मेरी बात माने तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। अगर आप सीधा अन्वेषण का वुड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो कि 15 लीटर का आता है तो बहुत ही गजब की चीज़ हो जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल करें, इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लीजिए, यहाँ पे तैयार हो गई हमारी शाही मलाई कोफ्ता की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही टेम्पटिंग। भाई कभी कभी तो बनता है ना, एक बार जिसको आपने खिला दी ना या आपने भी खा ली ना, दीवाने हो जाओगे, इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।